हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, हमारा यह आज का वीडियो उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है और आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 हिंदी की अनिवार्य संस्कृत की पुस्तक संस्कृत संबोधिनी से चतुर्थ पाठ के श्लोक पर आधारित प्रश्नों को यहाँ पर समझने वाले हैं। तो मित्रों, हमारा जो आज का पाठ है, चतुर्थ पाठ, उसका नाम है अमृत वचनानी। तो इस पाठ का हिंदी अनुवाद हम अपने पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं और इसके अभ्यास प्रश्न भी हम वीडियो बना चुके हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, कुछ बच्चों ने ये प्रश्न किया था कि श्लोकों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर हम किस प्रकार से दे सकते हैं। तो हमारा जो आज का जो श्लोक रहने वाला है, जो महत्वपूर्ण श्लोक है, उनकी हम बात करेंगे। ये हम दूसरे वाला जो श्लोक है, ये महत्वपूर्ण श्लोक है, इसकी हम बात करेंगे। इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर के हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा जो श्लोक है, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञा कर्म समुद्भवा। तो ये श्लोक है, श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इस पर पहले इसको हिंदी समझ लेते हैं। वैसे पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। इसकी हिंदी समझेंगे तभी हम इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो अन्नात होता है अन्न से, भवंती मतलब उत्पन्न होना, भूतानी होता है प्राणी, अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं। प्राणी किससे उत्पन्न होते हैं? अन्न से उत्पन्न होते हैं। प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, ये इसका मतलब हुआ। अब है पर्जन्याद। पर्जन्यात होता है वर्षा। क्या होता है? वर्षा, बारिश। वर्षा से, पर्जन्यात वर्षा से अन्न संभवा, अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा से क्या होता है? अन्न उत्पन्न हो। संभवा मतलब उत्पन्न होना। तो वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, ये इसका मतलब था। अन्न से प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और जो अन्न है वो वर्षा से उत्पन्न होता है। यज्ञाद भवति पर्जन्यो, यज्ञाद यज्ञ से भवति उत्पन्न होता है, यज्ञ से होता है पर्जन्यो वर्षा। वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है, वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है। और यज्ञ किस पर उत्पन्न होता है? यज्ञ उत्पन्न होता है कर्म। कर्म मतलब जो हम कर्म करते हैं, यज्ञ कर्मों से। यज्ञ कर्म मतलब अपने कर्तव्य, यज्ञ कर्तव्य जो हम कार्य कर रहे हैं वो कर्म सम उद्भवा उत्पन्न होता है। तो यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। तो आप समझ लीजिए, इसका अर्थ है कि अन्न प्राणी से, प्राणी अन्न से उत्पन्न होता है। अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से भूतानि मतलब प्राणी पैदा होते हैं। और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और यज्ञ से वर्षा उत्पन्न होती है और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। इसलिए कर्म ही पूजा है, गीता का सार है। कर्म से सब कुछ है। कर्म से यज्ञ उत्पन्न हुआ, यज्ञ से बारिश उत्पन्न हुई और बारिश से अन्न उत्पन्न हुआ और अन्न से प्राणी उत्पन्न हुए। तो ये इसका अर्थ आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इस पर आधारित प्रश्न उत्तर के। तो मित्रों, इस तरह का प्रश्न हो सकता है, पद्य अनुच्छेद श्लोक पर आधारित प्रश्नोत्तर। इस तरह होगा, अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा दो प्रश्नों पूर्ण वाक्येन उत्तरत। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। तो ये अभी हमने पढ़ा। अब यहां पर इस तरह से प्रश्न हो जाएगा, आप समझ लीजिए प्रश्न किस प्रकार से हो जाएगा। ये प्रश्न है, के अन्नाद भवंती, अन्न से कौन बनते हैं, अन्न से क्या उत्पन्न होता है? तो भूतानि अन्नाद भवंती, इस प्रकार से। कुछ बच्चे लिख देते हैं यहीं से, अन्नाद भवंती भूतानि, यहां से यहां तक का उत्तर। बिल्कुल ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम कॉपी चेक करने जाते हैं बोर्ड की, मैं पिछले साल भी बोर्ड की कॉपी चेक करने गया था, तो बच्चों ने इस प्रकार यहीं से लिख दिया उत्तर, तो वो भी हमने माना और उसको भी पूरे नंबर दिए। तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। अब आता है प्रजन्यात किम संभवा। तो बारिश से क्या संभव होता है? पर्जन्यात से क्या संभव होता है? तो पर्जन्यात अन्न संभवा,
तो यहीं पे श्लोक में भी दिया है, यहीं पे श्लोक में भी दिया है, देख लीजिए, प्रजन्यादन्न संभवा। अगर किसी बच्चे ने ये भी लिख दिया है तो उसको भी नंबर मिलते हैं। अब अगला प्रश्न आता है, प्रश्न है पर्जन्य कस्माद् भवति। और जो पर्जन्य है, वर्षा, किससे उत्पन्न होती है? तो वर्षा किससे उत्पन्न होती है? यज्ञ से। तो ये पर्जन्य यज्ञाद् भवन्ति भवति, तो यहाँ से यज्ञाद् भवति पर्जन्यो, ये है ना। तो ये भी आप लिख सकते हो, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो। संस्कृत में शब्द इधर उधर बदलने से अर्थ नहीं बदलता, तो ये यज्ञाद् भवति पर्जन्यो भी आप लिख सकते हैं और पर्जन्य यज्ञाद् भवति ये भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें अगला प्रश्न आता है, यज्ञ कस्मात् उत्पद्यते। यज्ञ किससे उत्पन्न होता है? यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है, यज्ञ कर्मता उत्पद्यते। फिर अगला प्रश्न है कि अन्न से उत्पत्ति कस्मात् भवति। अन्न की उत्पत्ति किससे होती है? अन्न से उत्पत्ति पर्जन्याद् भवति। तो ये आप इस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर लिख पाएंगे। अब एक और श्लोक जो मुझे महत्वपूर्ण लग रहा है परीक्षा के लिए, वो वैराग्य शतकम से है, चौथा श्लोक है ये। तो पहले जरा इस श्लोक को समझ लेते हैं। यावत स्वस्थम इदम शरीरम अरुजम यावच दूरे जरा। तो इसका मतलब है कि जब तक शरीर, इदम शरीरम, यह शरीर क्या है? स्वस्थ है। जब तक ये शरीर स्वस्थ है और क्या है? बिना रोग वाला है। जब तक यह शरीर रोग रहित है, जब तक ये शरीर स्वस्थ है, रोग रहित है, यावच दूरे जरा, और जब तक दूर है जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापा जब तक दूर है, यावच इंद्रिय शक्ति, जब तक इंद्रियों की शक्ति, इंद्रियों की शक्ति, इंद्रियों में शक्ति है, मतलब जब तक इंद्रियां बलवान हैं, प्रतिहता, प्रतिहता मतलब बाधा रहित, अवरोध उनमें कोई नहीं है। यावत क्षयो न आयुषः, जब तक आयु का नाश नहीं हुआ है, जब तक जीवन का अंत निकट नहीं है, मतलब आयु तुम्हारी पूरी है। तो आत्मश्रेषी तावदेव विदुषा, जब तक मतलब जो है बुद्धिमान, तब तक जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? कार्यो प्रयत्नो महान, वो महान कार्य करते हैं, महान कार्य करने का प्रयत्न करते हैं। कि तब तक बुद्धिमान व्यक्ति आत्म कल्याण मोक्ष का प्रयास करते हैं। आत्मश्रेषी, आत्म कल्याण या मोक्ष का, तावदेव विदुषा, विदुषा मतलब विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग आत्म कल्याण के लिए प्रयास करते हैं, महान प्रयत्न करते हैं, बड़ा प्रयत्न करते हैं। और जो मूर्ख लोग होते हैं वो क्या करते हैं? संदीप्ते भवने तु कूप खननम। संदीप्ते भवने, जब घर में आग लग रही है, घर जल रहा है, जलते हुए घर में, तो कूप खननम, कुएं को खोदना, यानी कि पानी के लिए कुआं खोदना, कि कुआं खोदूं और पानी निकालूं तब आग को बुझाऊं। तो पानी के लिए कुआं खोदने का जो काम है, आग लग रहे घर में पानी के कुआं खोदना, प्रति उद्यम कृदृशा, ऐसा प्रयास कैसा, ऐसा प्रयास करना व्यर्थ है। कहने का मतलब है कि जब तक शरीर स्वस्थ है, रोग रहित है, बुढ़ापा दूर है, इंद्रियां बलवान है, जीवन का अंत निकट नहीं है, तब तक बुद्धिमान व्यक्ति को आवश्यक आत्म कल्याण मोक्ष के लिए प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब घर जल रहा हो उस समय कुआं खोदना तो मूर्खता है, ऐसा प्रयास व्यर्थ है। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। अब इसमें प्रश्नों को देखते हैं। अब इस श्लोक पर आधारित प्रश्न है। पहला हमारा प्रश्न है, यावत शरीरम स्वस्थम अस्ति, जब तक शरीर स्वस्थ है, तदा किम कर्तव्यम, तब तक क्या करना चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा, यावत शरीरम स्वस्थम अस्ति तावत दुखिनाम स्थितम दृष्ट्वा नित्यम जागृता भवेत। फिर इसमें अगला प्रश्न है, किम काले मानवा विशेषम सतर्क भवेत, किस समय मनुष्य को विशेष सतर्क रहना चाहिए? तो यावत जरा दूरम भवति, जब तक बुढ़ापा दूर है, इंद्रिय शक्तिया अपि अप्रतिहता, जब तक इंद्रियों की शक्ति भी बाधा रहित है, मतलब इंद्रियों की शक्ति बलवान है, तब तक हमें क्या रहना चाहिए? विशेषम सतर्क भवेत। कहने का यह तात्पर्य है कि जब तक हमारा जो बुढ़ापा नहीं आया, तब तक हमें, हमारे इंद्रियों की शक्ति जब तक हमारी पूरी बलवान है, तब तक हमें क्या करना चाहिए?
सतर्क रहना चाहिए। और जब बुढ़ापा आ गया तब सतर्क रह के कोई फायदा नहीं है। तो अगला प्रश्न है कि कथम प्रज्ञा दुखीनाम दर्शनात् उत्पद्यते। तो इसका उत्तर हो जाएगा दुखीनाम दृष्ट्वा ते प्रेरितम भूत्वा सत्कर्म कुर्यात्। तो हमें उनको क्या करना चाहिए, दुखी लोगों को देखकर हमें उनको सत्य कर्म मतलब अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगला प्रश्न है अस्य श्लोकस्य मुख्य संदेशः किम अस्ति। इस श्लोक का मुख्य संदेश क्या है। तो अस्य श्लोकस्य मुख्य संदेश इदम अस्ति। इस श्लोक का मुख्य संदेश यह है यत् कि स्वस्थ काले मतलब जब आप स्वस्थ हैं उसी अस्वस्थ काले ही स्वस्थ रहते हुए ही दुखीनाम स्थिति ज्ञात्वा दुख की स्थिति को ज्ञात करके आत्मनः विवेकम जागृत अपने विवेक को जागृत करना होगा। तो मित्रों इस प्रकार से 2 श्लोकों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर मैंने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। तो आप अन्य श्लोकों पर आधारित प्रश्नोत्तर भी करने का प्रयास कीजिएगा जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंकों से सफल हो सकें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू।